ब्रिगेडियर मिश्रा, आपके पास में आऊंगी। संबित पात्रा, देखिए, पहली बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को। मुझे बड़ा खेद है कि वानी के लिए, बुरहान वानी के लिए ये बुरहान वानी कोई बहुत बड़े मिलिटेंट नहीं थे। जिस सम्मानजनक भाषा के साथ वो बुरहान वानी के लिए बोल रहे थे, ये मुझे बहुत ही आपत्तिजनक लगा और मैं अपनी आपत्ति भी दर्ज कराऊं। वो बड़े मिलिटेंट और छोटे मिलिटेंट, बड़ा टेररिस्ट और छोटा टेररिस्ट कुछ नहीं होता। टेररिस्ट टेररिस्ट ही होता है, चाहे वो 10 आदमी मारे, चाहे वो 100 आदमी मारे। दूसरी बात, आपने कहा 56 इंच का सीना। आज मैं पार्लियामेंट में भी बहस सुन रहा था, 56 इंच का सीना 5-6 बार आया। 56 इंच का सीना क्या होता है, मैं आपको उदाहरण दे दूं। यही बुरहान वानी 2010 से घाटी में एक्टिव था, आप लोग उसे छू भी नहीं रहे थे। अब 2016 में उसको एनकाउंटर करके मार गिरा दिया गया। ये होता है 56 इंच का सीना। तीसरी बात, आप कह रहे थे कि आप सेना को सवाल नहीं कर रहे। आपके लीडर तो पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि जो एक्सेसिव फोर्स यूज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। तो ये किस एक्सेसिव फोर्स कौन, मतलब आप किसकी तरफ इंगित कर रहे हैं? वहाँ पर जो अगर पैलेट्स चलाए जा रहे हैं वो सेना चला रही है, तो आप सेना के खिलाफ ही तो एक्शन डिमांड कर रहे हैं। आप अगर बार बार पार्लियामेंट में कह रहे हैं एक्सेसिव फोर्स चलाने वालों के खिलाफ एक्शन हो, तो किसके खिलाफ एक्शन का डिमांड कर रहे हैं? और आप यहाँ पर आके कह रहे हैं नहीं सेना के खिलाफ तो हम बहुत कुछ भी नहीं कहते हैं। देखिए, अब ये सब छोड़ के, राजनीति छोड़ के, एक लार्जर इशू पे अदिति जी, जो स्टोल पेल्टिंग का इशू है, ये पत्थर फेंकने का जो क्रिया है, ये 2008 से जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में चले आ रहा है। 2010 में किस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा रूप लेके आया था और लगभग 100 से अधिक लोग उस समय मारे गए थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई राजनीति नहीं की थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस की सरकार और एनसी की सरकार जो वहाँ है वो इस विषय को लेकर एक्सेसिव फोर्स यूज़ करने वालों को सस्पेंड कर दे, उनके खिलाफ एक्शन ले। बिल्कुल नहीं कहा था। उनके पीछे खड़े थे कि हम भी खड़े हैं आपके पीछे, सेना के प्रोटेक्शन के लिए जो करना है वो करिए। देखिए, पत्थरबाजों के लिए तो इस प्रकार से पेमेंट होता है पाकिस्तान की फोर्सेस की, इस प्रकार से 500-500 रुपये और नशे देके, ड्रग्स देके उनसे पत्थरबाजी कराती है। ये तो कई स्टिंग ऑपरेशन से भी सामने सच्चाई सामने आ चुकी है। और दूसरी बात, देखिए, जब इतना बड़ा मसला है कश्मीर में, इसको सॉल्व करना है, तो हर चीज़ में पॉलिटिकल पंच लगाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही कहा गया कि एक दिन में ये लावा इकट्ठा नहीं हुआ, 70 साल में ये लावा इकट्ठा हुआ है। 60 साल तक आपकी ही सरकार रही है वहाँ पर, तो स्वाभाविक रूप से आप ही को उत्तर देना है। और अदिति जी, मैं बार बार आपको कह दूँ, एलियनेशन एलियनेशन एलियनेशन, ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि वहाँ के मुसलमानों को आपने एलियनेट कर दिया, उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए वो पत्थर फेंक रहे हैं। अगर एलियनेशन के कारण कोई पत्थर फेंकता तो कश्मीरी पंडित तो पहाड़ फेंकेगा। वो तो कहीं का नहीं रहा है, अपने ही घर में बेघर हो गया है, तो क्या कश्मीरी पंडित पहाड़ फेंकना शुरू कर देगा? तो कृपया करके ये एलियनेशन शब्द तो आप निकाल दीजिए। एलियनेशन से कोई पत्थर नहीं फेंकता है, नौकरी नहीं मिलने से कोई पत्थर नहीं फेंकता है। झारखंड में, मेरे राज्य उड़ीसा में और बिहार में आप देखिए कई नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं मिली होगी, तो क्या वो पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे? ये उत्तर नहीं है। जी, ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं एक बात कहना चाहूंगा। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, 3 और गेस्ट हैं सर, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। पात्रा साहब ने कहा इनकी सरकार खुद कहती है, यहाँ की सरकार जो इनके स्पोक्समैन वो कहते हैं, चीफ मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा कि एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स को हम जांच करेंगे, देखेंगे, जो कसूरवार पाया जाएगा। तो इस किस्म के संकेत सरकार के खुद हैं। आप हकीकत से दूर नहीं हो सकते, उसकी जांच करिए, देखिए जो सरकार आपकी कह रही है, हम नहीं कह रहे। लेकिन उसके साथ आतंकवादी को हमने आतंकवादी कहा है। और तीसरी बात जो ये कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित तो आज जो गए थे यूपी की सरकार के दौरान, वो भी भाग के जम्मू आ गए की सोच रहे थे क्या? ब्रिगेडियर मिश्रा, आपके कश्मीरी पंडित जो गए भी थे वो भी वापस आए। अमरनाथ यात्रियों का जो हाल हुआ है वो भी मीडिया में यहाँ पर। आपके कश्मीरी पंडित क्या होता है? एक्सपीरियंसेस हैं। वो कश्मीरी पंडित आपके नहीं है। पंडित हमने नहीं कहा। आपके कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित क्या? पत्थरबाज आपके कश्मीरी पंडित भाई जो गए थे, कश्मीरी माइग्रेंट जो हमारे दौरान गए थे, वो भी वहाँ पे एम्प्लॉय जिन्होंने ज्वाइन किया था। कश्मीरी पंडित क्या होता है? वो ज्वाइन हुए थे। हमारे कश्मीरी पंडित हैं। आप बात को ट्विस्ट न करिए। हमने कहा नहीं कश्मीरी पंडित क्या होता है। मैं कहता हूँ जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे गए थे, कश्मीरी माइग्रेंट, वो भी 200 से ज्यादा। आपके कश्मीरी पंडित, मैं वो आपके कश्मीरी पंडित पे ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ। आपके कश्मीरी, आप बात को ट्विस्ट मत करिए। कश्मीरी पंडित के बारे में कहा कि आप जम्मू में प्रोटेस्ट भी उन्होंने आपकी पार्टी के मंत्री के सामने किया है, और आपकी सरकार खुद कहती है कि एक्सेसिव यूज को हम जांच करेंगे।
सुशील पंडित साहब, आप कश्मीरी पंडित का जिक्र यहाँ पर करें। सुशील पंडित साहब है, को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर के। सुशील पंडित साहब, आप सुन रहे किस तरीके का भाषण गुलाम नबी आजाद ने दिया राज्यसभा में, और यहाँ पर भी किस तरीके की बात कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से की जा रही है, क्या जवाब देना चाहेंगे? जी, आपने बहुत ठीक समझा। और अभी डॉक्टर पात्रा ने पकड़ा शर्मा जी को आपके कश्मीरी पंडित कहते हुए, ये बड़े दुख की बात है। हम ना इनके रहे ना उनके रहे। उनके ज़माने में हमको सब कुछ घर बार छोड़ करके निकल आना पड़ा, और आज 27वां साल होने जा रहा है। हमारे लौटने की कोई बात नहीं करता। हमारे मुद्दे पर ज़रूर पूरे देश भर में सियासत होती है। हमारे दुख को, हमारे उजड़ने को एक बहुत बड़ा इशू भी बनाया जाता है, लेकिन इसको सॉल्व करने की, इसका हल निकालने की, इस पर कुछ करने की, ठोस ज़मीन पर कुछ करने की जी अब तक कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है। और ये दूसरा पलायन पिछले एक हफ्ते में हुआ है। 10 दिन का लगातार कर्फ्यू है, वहाँ सड़क पर कोई यातायात नहीं है, लेकिन 300-400 लोग उन ट्रांजिट कैंप से अपने आप, अपने इंतज़ाम से मुंह अंधेरे उठ करके जम्मू पहुँचे हैं किसी तरह जान बचा के। अब भी वहाँ कुछ गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ ऐसे परिवार के लोग हैं जिनको वहाँ पर नौकरी करने वाले अपने साथ ले आए थे, गर्मियों में फंसे हुए हैं जी। उनको रात को घेर घेर कर पत्थरबाजी की जाती है, नारेबाजी की जाती है, उन पर आक्रमण करने की, उनको जलाकर मार डालने की धमकी दी जाती है जी। ये स्थिति हो गई है। तो कश्मीरी पंडित एक मुद्दा तो जरूर बन गया है। कोई इससे पिंड छुड़ाना चाहता है और कोई इसको तूल देना चाहता है। ठीक। इस पर कोई खास काम कोई करना नहीं चाहता। लेकिन आज संसद में जो बहस हुई, मुझे कुछ उम्मीद थी कि लोग कुछ नया बोलेंगे, कुछ नई समझ आई होगी, कुछ नए सिरे से किसी तरह की आशा दिखाई पड़ेगी जी। लेकिन वही पुराने घिसे पिटे, जिन्हें डायलॉग कहना भी अब अच्छा नहीं लगता, वही बातें चली जा रही हैं। ठीक है आज सुशील जी। पिछले 25 से 26 सालों में जी। लगभग यही बात है जो दोहराई जा रही है। ठीक। ऐसा समझा जाता है कि जहां वहां किसी को नौकरी नहीं है इसीलिए वो बागी बना हुआ है, वहां किसी को गरीबी है तो बागी बना हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जी जी। आप वहां पर सीधे सीधे जिहाद लड़ा जा रहा है भारत के खिलाफ। वहां पर एक मजहबी तासुब को हवा दी जाती रही है और लोगों को उस आग में ईंधन की तरह झोंका जाता है। ठीक है। वहां के बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, नौजवानों को उनके दिमागों में दिया सलाई लगा दी गई है और वो हर वो काम करने को तैयार बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। सेना के सैकड़ों जवान अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा जी। ये जो सेना की कैजुअल्टीज हुई हैं, ये कारगिल वार में, जो कारगिल वार पूरा एक ओपन वार थी पाकिस्तान के खिलाफ, उससे ज्यादा इस बार सेना की कैजुअल्टी हुई है। 3000 से ज्यादा इंजर्ड हैं, उसमें 1600 आर्म फोर्सेस के। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पर इंसर्जेंसी में ऐसी व्यवस्था हो जहां पर फौज वालों को इस तरीके से कैजुअल्टीज अपनी उठानी पड़े। एक बात। दूसरा, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, साफ साफ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जितनी इन्फेंट्री बटालियंस हैं और जितने राष्ट्रीय राइफल्स हैं, जो बटालियंस इन्फेंट्री की हैं, जिनको उनके रोल में रखा गया है, आज वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर अगर उससे पूछा जाए कि तुम वहाँ पर काम करना चाहते हो तो तुम्हारी क्या शर्तें हैं, तो पहले तो ये कहेगा कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसमें हमारे सोल्जरिंग का कोई जगह नहीं है। वहाँ पर उसको बदनाम किया जाता है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कहीं भी, किसी भी जगह ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर इंसर्जेंसी में जितने हाई रैंक के इंडियन आर्मी के अफसर मारे गए हैं, राष्ट्रीय राइफल के कमांडर्स, बटालियन कमांडर, इंडियन आर्मी के बटालियन कमांडर, इंडियन आर्मी के तमाम कंपनी कमांडर और राष्ट्रीय राइफल के तमाम कंपनी कमांडर, इतना किसी वार में भी कैजुअल्टी नहीं होती। और यह इसलिए है
कि रॉन्ग तरीके से वहाँ के जितने ही उपद्रवी हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट किया जाता है, और सेपरेटिस्ट को ऊंचे दर्जे का व्यवहार किया जाता है, और जो वहाँ पर किराए के पत्थर फेंकने वाले और झंडा फहराने वाले लोग हैं उनको वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। ये सियासत की वजह से हो रहा है, और आर्मी बहुत दिन तक इस तरीके से ऑपरेशन नहीं कर पाएगी। अगर यह ऑपरेशन का माहौल बना रहेगा तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि आर्मी यह कहेगी कि या तो आप सियासत कर लो या वहां पर ऑपरेशन कर लो। कर्नल कौल, आदित्य, मेरे हिसाब से तो ये जो आपस में ये एक दूसरे के ऊपर लांछन गाड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने फलाना किया, इसने ये किया, उसने वो किया, समय आ गया है कि ऑल जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सबको एकजुट होके और अपना मुहिम चलाना है इस खतरनाक। कर्नल कौल, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ।